तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वोंगलिन के सामने टोची को खड़ा कर दिया गया होता है। फिर वोंगलिन कहता है कि आज मैं दिखा कर रहूंगा कि मुझ में कितना दम है, मैं इसे एक ही बार में घायल कर दूंगा और इसे हरा दूंगा। ये कहती हुई वो इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। जिसके बाद हम एक झोपड़े को देखते हैं जिसमें लिंसी यांचू को हील कर रहा होता है। जिसके बाद वह हील होने के बाद यांची को शुक्रिया कहता है। फिर वो दोनों आज के मैच के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से कभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जिसके बाद यांची दरवाजा जाकर खोलता है तो देखता है कि बाहर टोची खड़ा है। जिसके बाद वो लिम्सी से कहता है कि क्या मैं आज तुम्हारे घर में रह सकता हूँ। जिस बात को सुनकर लिम्सी काफी हैरान होता है। जिसके बाद लिम्सी टोची से कहता है कि तुम आज अपनी फाइट हार गए, इसीलिए तुम अपने घर जाने से डर रहे हो। जिस पर टोची कहता है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने घर जाकर अपने मास्टर को फेस कर सकूं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोची जब सोंगयान को मारने के लिए जा रहा होता तभी उसका पैर फिसल जाता है और ये देखने के बाद सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। उसके बाद वे लोग कहते हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं, ये लोग तो बहुत फनी हैं। उसके बाद सोंगयान बैटलफील्ड के एकदम कोने पर आ जाता है जिस पर टोची हमला करता है। उसी वक्त वह सोंगयान वहां से हट जाता है जिसके कारण टोची वहां से गिर जाता है। यह देखकर वहाँ के एल्डर और मास्टर्स को बहुत शर्मिंदगी हो रही होती है। जिसके बाद टोची वहाँ से उदास होकर चला जाता है। ये सब बताते बताते टोची रोने लगता है और फिर टोची कहता है कि अब मुझे नहीं पता कि मैं अपने मास्टर और सीनियर्स को कैसे अपना शक्ल दिखाऊंगा। जिस पर लिंसी उससे कहता है कि शायद उस फाइट में कुछ ना कुछ तो अजीब जरूर हुआ है। जिसके बाद वो कहता है कि वहाँ पे क्या हुआ था मुझे अच्छे से बताओ। जिस पर टोची कहता है जब भी मैं उस पर अपने वर्टल स्पीड से हमला करता था उल्टा मुझे ही तकलीफ होती थी, और जब मैं अपने स्वॉर्ड से उसके राइट साइड पे हमला करता था तो वह अपने आप लेफ्ट साइड पे हमला करती थी। जिसके बाद लिंसी उससे कहता है कि शायद वोंगलिन ने मिस फॉर्च्यून टेक्निक का यूज किया है, और वह बताता है कि मिस फॉर्च्यून टेक्निक बहुत ही बैड लक टेक्निक है, इससे बैड लक आता है और जब भी इसे कोई इस्तेमाल करता है तो उसके अपोनेंट और उस पे बहुत ज्यादा बैड लक आता है। इसीलिए यह टेक्निक बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसीलिए इस टेक्निक को कोई यूज नहीं करता है और यह फेमस भी नहीं है। जिस पर टोची कहता है हाँ मैंने देखा है, अगर तुम यह बात सही कह रहे हो तो मुझे वोंगनिल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसका मास्टर उसे ऐसे कैसे करने दे सकता है, उसका मास्टर इतना बुरा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी विंडो से एक स्क्रोल अंदर आता है जिसमें कि एक मैसेज होता है। जिसके बाद टोची उस मैसेज को पढ़कर योची की तरफ बहुत हैरानी से देखता है। जिस पर योची कहता है कि लगता है कि मेरा अगला बैटल वोंगलिन के साथ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी मास्टर एक बैटलफील्ड में खड़े होते हैं। जिसके बाद लिंसी और वोंगलिन के मैच का अनाउंसमेंट होता है। जिसके बाद लिंसी वहां पर आ जाता है। फिर वह वहां पर देखता है तो वोंगलिन उसे कहीं पर नहीं दिखता है। जिसके बाद एक लड़की कहती है कि आखिर वोंगलिन कहाँ चला गया। इन दोनों के मैच में बहुत मजा आता, मुझे इन दोनों की मैच देखनी थी। जिसके बाद हम यहाँ के एल्डर्स को देखते हैं। जिस पर एक एल्डर दूसरे बड़े एल्डर से कहता है कि जियोंग सियू बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, आज उनका मैच होने वाला है लेकिन उनके मास्टर और स्टूडेंट दोनों यहाँ पर नहीं है। जिस पर एल्डर मास्टर कहता है कि हो सकता है उन्हें कोई अर्जेंट काम आ गया हो, हम लोग कुछ देर उन लोग का इंतजार करते हैं और फिर मैच का अनाउंसमेंट करेंगे। फिर हम अगले सीन में वोंगलिन को सीढ़ियों से उतरते हुए देखते हैं। जिसके बाद उसका मास्टर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो आज मैच है, तुम्हें वहां पर होना चाहिए। जिससे वोंगनिल अपने मास्टर से कहता है कि आप प्लीज ये स्वॉर्ड आप मेरे से ले लीजिए। जिस पर मास्टर कहते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है। फिर वोंगलिन कहता है कि अब मैं इस टेक्निक को और ज्यादा प्रैक्टिस करना नहीं चाहता। जिस पर उसके मास्टर कहता है कि तुम्हारे पास कोई रीजन है, तुम मुझे बताओ तुम इसे क्यों छोड़ना चाहते हो। वोंगलिन बताता है कि जब मैं किसी के साथ लड़ता हूँ तो इससे मेरे कारण बहुत सारे सीनियर और जूनियर को तकलीफ होती है और मेरी वजह से बहुत बार वे लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि रिले बैटल पे ये सब नॉर्मल है। जिस पर वोंगलिन उनसे कहता है कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, और मैं जब भी इस टेक्निक का यूज करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक मॉन्स्टर है जो कि बहुत ही भूखा है और वह लोगों के लक को खाना शुरू कर देता है जब तक कि वह सेटिस्फाई नहीं हो जाता, और मुझे लगता है कि शायद मैं एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि तुम ज्यादा सोचना बंद कर दो। जिसके बाद वोंगलिन उनसे कहता है कि मैं बहुत अनलकी इंसान हूँ, मेरी वजह से ये गांव में रहने वाले सारे लोग मारे गए थे। फिर मास्टर सोचने लगते हैं और वोंगलिन के पास्ट के बारे में याद करने लगते हैं। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि उसका पूरा का पूरा गांव जल चुका होता है और तबाह हो चुका होता है, और जहाँ वोंगलिन अकेले बैठकर रो रहा होता है। जिसके बाद मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे साथ बहुत सारे हादसे हुए हैं मगर फिर भी आज तुम जिंदा खड़े हो, और तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम इस दुनिया के सबसे लकी इंसान हो।
और तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। फिर अगले सीन में हमें अरीना को दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर कुछ पी रहा होता है और सब लोग उन दोनों की फाइट देखने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं कि शायद आज ये फाइट नहीं हो पाएगा। और क्या वोंगलिन लिंसी से डर रहा है और वो सरेंडर कर दिया है। और फिर हम तभी देखते हैं कि वोंगलिन के मास्टर आ जाते हैं और वह सभी मास्टर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा इंतजार करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं आपको वोंगलिन के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। मास्टर वोंगलिन के बारे में बता ही रहे होते हैं कि पीछे से कोई कहता है कि वोंगलिन आ गया और फिर वह पीछे मुड़ के देखते हैं तो वोंगलिन सच में वहाँ पर आ रहा होता है। फिर वोंगलिन कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं कि सच में एक लकी इंसान हूँ, पर मुझे मास्टर आप पे पूरा भरोसा है। जिसके बाद वह मैच स्टार्ट हो जाती है और लिंसी अपने दोनों तलवार को निकालकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वह सोचता है कि उसकी मिस फॉर्च्यून टेक्निक बहुत फास्ट है, इसीलिए मुझे यह मैच जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी। पर वोंगलिन उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन लिंसी हार नहीं मानता और फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अपने तलवार से हमला करता है, लेकिन वोंगलिन उससे बच जाता है। जिसके बाद वोंगलिन मिस फॉर्च्यून टेक्निक का यूज़ करता है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे एक एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उन दोनों की लक को ऑब्जर्व करने लगता है।